नमस्कार, श्रीयुग न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। औरंगाबाद की बढ़ती हुई टेम्परेचर की वजह से कई लोग जो है वो परेशान हैं। सिर्फ ये दिक्कत औरंगाबाद की नहीं है बल्कि कई जगहों पर बात करें अगर इस वक्त की टेम्परेचर को, तो इस वक्त की टेम्परेचर की वजह से अब लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। औरंगाबाद की अगर बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री के आसपास अब तक की दर्ज की जा रही है। हीट वेव के अलर्ट को लेकर के लगातार अब अस्पताल प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू की गई हैं। ऐसे में गर्मी को लेकर के जो मरीज आते हैं उनके लिए सदर अस्पताल में बड़ी व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल में हीट वेव, हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए और जो लोग हीट स्ट्रोक से संक्रमित होंगे उनके इलाज के लिए एक अलग से वार्ड तैयार किया गया है। इस वार्ड में एसी और तमाम चीज़ों के साथ साथ साफ सफाई के साथ साथ बेड तैयार किए गए हैं और इसको लेकर के अब पूरी जानकारी हमारे साथ दे रहे हैं। बता दें आपको कि सदर अस्पताल से डीएस सुरेंद्र यानी कि डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया कि अब औरंगाबाद के सदर अस्पताल में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और इसको लेकर के एक वार्ड भी बनाया गया। इस वार्ड में कई बेड हैं और इन तमाम बेड में साफ सफाई की व्यवस्था कर दी गई है पूरी तरीके से। इसमें एसी की व्यवस्था की गई है और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के लगातार इसमें काम जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं डीएस डॉक्टर सुरेंद्र, आइए उनके बात को आपको सुनाते हैं। गर्मी तो अभी बढ़ ही रहा है, 1-2 दिन जिससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हम लोग पहले से ही तैयारी 1 महीने से कर लिए हैं और सभी रूम का जितने भी एसी था उसका रिपेयरिंग करा लिए और जहां आवश्यकता था वहां नए एसी का इंस्टॉलेशन हो गया है। इमरजेंसी वार्ड में आप चल के देख सकते हैं कि बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं, आइस पैक का भी व्यवस्था किया गया है, शील्ड का भी और भी ऑर्डर दिया गया है, बेड का व्यवस्था। हमारे सदर अस्पताल में 30 बेड डेडिकेटेड बेड बनाए हैं जिसमें फुल एसी का व्यवस्था है और उसके लिए दवाइयाँ, गैस, जो ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर सभी बेड के बीच में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक्स्ट्रा भी बेड लगाए हुए हैं 10 बेड, टोटल मिला के 40 बेड का व्यवस्था किए हुए हैं। हर वार्ड में एसी जहां नहीं थी वहां नहीं लगाई गई, जहां खराब हुआ था उसको रिपेयर किया गया है और पानी के लिए भी व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा भी 4 प्याऊ का लगाया गया है। हमारे पास भी 4 कूलर है, चिलर है, जो आप देख सकते हैं। आप देखेंगे, दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ पर क्या व्यवस्था हुई है और उसके लिए अलर्ट है। लोगों से हम भी कहना चाहेंगे कि बेवजह घर से नहीं निकले, जब अति आवश्यक काम हो तब निकले। गर्मी के दिनों में जब तापमान बढ़ रहा है तो बाहर नहीं जाए और अगर गोगल्स का करे, गमछे बांध के सर में चले। और ये सदर अस्पताल के नजदीकी केंद्र जहाँ है, स्वास्थ्य केंद्र है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सभी जगह सरकार का निर्देश है। सिविल सर्जन सर के द्वारा भी हम लोग बराबर ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि वहाँ पर भी हीट वेव के लिए व्यवस्था किया गया है और एक रूम का डेडिकेटेड 15 बेड का जो आवश्यकता अनुसार वहाँ बेड का एसी का व्यवस्था किया गया है। ये तो सर आपकी तैयारी हो गई। अभी औरंगाबाद में किस तरीके, सदर अस्पताल में किस तरीके के केसेस देखने को मिले, क्योंकि गर्मियों का दिन शुरू हो गया है, अभी तो अभी वैसा अभी ज़्यादा हीट वेव का प्रभावित मरीज नहीं आए हैं अभी तक जितने हैं वो नॉर्मल जो सीजनल आते हैं वही आ रहे हैं, लेकिन वैसा अभी तक केस नहीं प्राप्त है जो हीट वेव से ग्रसित हो गया है। औरंगाबाद एक पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में जो यहाँ की गर्मी है वो ज़्यादा, बाकी जगहों से अगर देखा जाए तो टेम्परेचर औरंगाबाद का ज़्यादा दिख रहा है। हाँ। तो ऐसे में लोगों से क्या कहिएगा? जैसा कि पूर्व में भी आपको बताया कि उसके लिए सावधान रहने के जरूरी है। सरकार ने निर्देश जारी कर रहा है, खान पान के हल्के भोजन करें, ठंडी तैलीय पदार्थ से बचे, ठंडी जो जल सेवन ज़्यादा करें, खीरे, ककड़ी, तरबूज, शरबत ये सब का जरूर सेवन करें। और लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जब काम नहीं हो
तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं जाए और उसके बचाव आप करेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा लोग को। गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं सदर अस्पताल हमारे में? यहाँ सदर अस्पताल में बहुत अच्छी तैयारियां हैं। आप ये जो वार्ड देख रहे हैं ये लू के पेशेंट्स के लिए हम लोग रखे हैं। गर्मी तो पड़ रही है, लू के पेशेंट्स अभी आना शुरू नहीं हुए हैं। आप सभी लोगों को हम हिदायत दे रहे हैं कि घर से बाहर निकलिए तो आप कम से कम वेल हाइड्रेटेड रहिए, पानी का सेवन करें, शरबत पीते रहें और खाली पेट नहीं रहें। लू से बचने के लिए कान को ढक लें। अगर ज़्यादा गर्म हवा स्टार्ट हो जाता है तो आप कान को ढक के निकलें। ये इन सब चीज़ों पे, और अगर बेवजह धूप में नहीं निकलें, जब ज़रूरत हो तो धूप में निकलें। और हमारे सदर अस्पताल में बहुत अच्छी तैयारी है। हमारा एसी वार्ड है, आप देख लीजिए इतने सारे। एक पेशेंट अभी इसमें एडमिट हैं लेकिन वो भी लू के नहीं हैं। और ये पहले नशा मुक्ति वार्ड था लेकिन अभी हम लोग उसको लू के लिए कन्वर्ट कर दिए हैं, स्पेशली फॉर हीट वेव को देखते हुए। और अस्पताल में सर सफाई बहुत अच्छी है। और आप देख लीजिए कितने एसी लगे हुए हैं हमारे। एसी फैन सारे फंक्शनिंग हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, आप देख लीजिए सारे। टेम्परेचर कितना बोर्ड का अच्छा है। तो हम लोगों की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ ना ORS की कमी है, ना हमारे यहाँ IV ड्रिप की कमी है। तैयारी हमारा संपूर्ण है। अगर आएगा तो हम लोग उसको अच्छे से फेस कर लेंगे। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर रवि रंजन, यहाँ CDO कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल ऑफिसर, साथ साथ NCDO का चार्जेस और अभी वर्किंग ACMO का चार्ज मेरे पास है। बता दें आपको कि गर्मी की वजह से लोग लगातार परेशान हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन अपने तरीके से पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए सदर अस्पताल में एक नए वार्ड उन्होंने बनाया है, जिसमें AC के साथ साथ ऑक्सीजन और साफ सफाई के अलावा जो ORS है, इन तमाम चीज़ों की उपलब्धि, ठंडे पानी की उपलब्धि के साथ साथ वहाँ पर तमाम चीज़ उपलब्ध करवाई गई है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब गर्मी का मौसम आ चुका है, ऐसे में अब सूरज जो है वो लगातार अपने तरफ से टेम्परेचर बढ़ाए रखे हैं। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं और लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं। ऐसे में अब लोगों के लिए जो सदर अस्पताल में तैयारी की गई है वो बताते हुए हमारे साथ नजर आए। आपने सुना औरंगाबाद के सदर अस्पताल के DS कुमार डॉक्टर सुरेंद्र थे और उन्होंने कहा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर में बाहर निकलने से बचने की ज़रूरत है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हेल्दी खाना खाएंगे इस गर्मी में उतना ही उनके लिए सही है। डिहाइड्रेशन से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप को बढ़िया से खान पान से सुरक्षित रखें, बढ़िया खान पान लें, पानी हमेशा पीते रहें और ORS का घोल हमेशा पीते रहें, ताकि आपके अंदर एनर्जी की कमी ना हो, जिस वजह से डिहाइड्रेशन होती है। अगर एनर्जी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा और आप हीट स्ट्रोक का शिकार बनेंगे। ऐसे में इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस समस्या से निपटने के लिए तैयारी कर ली गई है और उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है।